उसके लिए जो टॉपिक है, हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। मेरा नाम है अभिषेक और आज हम फिर से आए हैं फिज़िक्स की सच्चाई के लिए। ठीक है, और आज हम देखेंगे एक टॉपिक जिसका नाम है सरफेस टेंशन। ठीक है, एक बहुत ही बेसिक, इम्पॉर्टेंट, इजी टॉपिक जो कि हार्ड बनाया गया है, वो हार्ड नहीं है। देखिए, सरफेस टेंशन के बारे में देखते हैं। सरफेस टेंशन क्या है? सरफेस टेंशन क्या है? सरफेस टेंशन एक प्रॉपर्टी है जिसकी वजह से कोई भी लिक्विड का फ्री सरफेस एक मेम्ब्रेन की तरह बिहेव करता है। एक खिंची हुई मेम्ब्रेन मतलब एक परत है जो पूरी खिंची हुई है और वो लिक्विड का सरफेस उस तरह से बिहेव कर रहा है। और अगर मैं उसके ऊपर कोई भी एक ऑब्जेक्ट रखूँगा, भले ही उसकी डेंसिटी उससे ज़्यादा है लिक्विड से, वो फिर भी फ्लोट करेगा। फॉर एग्जांपल, आपने नोटिस किया होगा कई बार कुछ इंसेक्ट्स, मच्छर वगैरह, वो पानी पे तैरते हैं ऊपर, मतलब चलते हैं, लिटरली खड़े रहते हैं उस पर और वो जाते रहते हैं हवा के साथ। तो वो किस वजह से हो रहा है? वो सरफेस टेंशन की वजह से हो रहा है। ठीक है, एक सरफेस टेंशन को डिफाइन करने का एक और तरीका है जो कि है, सपोज हमारे पास एक लिक्विड का सरफेस है, ये सरफेस है एक लिक्विड का, ठीक है, और उस पर हमने एक इमेजिनरी लाइन को कंसिडर किया। एक इमेजिनरी लाइन हमने उस पर कंसिडर करी और क्या हुआ, हम बोल रहे हैं इसके ऊपर एक फोर्स लग रही है लाइन के ऊपर, इस लाइन के परपेंडिकुलर एक डायरेक्शन में ऊपर की तरफ फोर्स लग रही है, उसी पॉइंट पर नीचे की तरफ भी उतनी ही फोर्स लग रही है। ऐसे ही पूरी लाइन पे फोर्सेस लग रही हैं, ऐसे ही पूरी लाइन पे फोर्सेस एक्ट कर रही हैं, ये फोर्स है। ठीक है, अब इसका मतलब क्या है? ये पूरा सरफेस जो है, अगर इस पर मैं कोई भी एक लाइन, ये कहीं भी हो सकती थी, ये ऐसे भी हो सकती है, ऐसे भी हो सकती है, ऐसी भी हो सकती है, ये कहीं भी हो सकती है। तो एक फोर्स ऊपर की डायरेक्शन में लग रही है, उसी पॉइंट पे एक नीचे की डायरेक्शन में फोर्स लग रही है। ठीक, अब मैंने क्या बताया कि सरफेस टेंशन एक प्रॉपर्टी है किसी भी लिक्विड सरफेस की, जिसकी वजह से जो सरफेस है वो एक स्ट्रेच्ड मेम्ब्रेन की तरह बिहेव करता है। ये मेरे पास एक बलून था जिसको मैंने एक टेप पे कवर कर दिया है, जिसकी वजह से यहाँ पे ये एक मेम्ब्रेन टाइप बन गया है, यहाँ पे एक मेम्ब्रेन टाइप बन गया है ये। अब मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ, जो सरफेस टेंशन की मैं डेफिनेशन बनाना चाह रहा हूँ आप लोगों के साथ, मैं बोल रहा हूँ कि यहाँ पे हमने एक इमेजिनरी लाइन ड्रॉ करी, ये वाली। मैं बोल रहा हूँ कि इस पे इस डायरेक्शन में और इस डायरेक्शन में इक्वल और अपोजिट फोर्सेस लग रही हैं। इसका मतलब क्या है? अभी ये ऐसे है, सपोज़ मैं अगर इसको इस लाइन पे यहाँ पे ब्लेड चला दूँ, ब्लेड से काटूँ, तो आप ऑब्ज़र्व करोगे कि ये वाली जो मेम्ब्रेन होगी पूरी, ये इधर वाला हिस्सा नीचे चल जाएगा एकदम, ये ऊपर वाला हिस्सा ऊपर चले जाएगा। तो मतलब क्या है? ये फोर्सेस इसको ऊपर ले जा रही हैं, ये फोर्सेस इसको नीचे ले जा रही हैं। ठीक है, ब्लेड चलाने से पहले ये पूरा सरफेस किस में था? एक इक्विलिब्रियम स्टेट में था। एक स्ट्रेच मेम्ब्रेन तो थी, लेकिन फोर्सेस, नेट फोर्सेस ज़ीरो हो गई थी, यानी नेट फोर्स यहाँ पे ज़ीरो थी। क्लियर है इतनी बात? अब ये जो फोर्स है ना, ये फोर्स इस लाइन की जो लेंथ होगी इसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रहेगी। अगर मैं इसकी लेंथ L बोल रहा हूँ तो ये फोर्स L के प्रोपोर्शनल रहेगी, और जब प्रोपोर्शनलिटी हटेगा तो यहाँ पे एक कांस्टेंट आएगा, एक सिग्मा बोलेंगे जिसको हम, सिग्मा L। इस सिग्मा को ही बोलते हैं सरफेस टेंशन। सरफेस टेंशन यानी सिग्मा इज इक्वल्स टू फोर्स एक्टिंग पर यूनिट लेंथ, फोर्स एक्टिंग पर यूनिट लेंथ। और इसका डेमोन्स्ट्रेशन हमने देखा है कि जो भी मेरे पास मेम्ब्रेन होगी, अगर इसमें मैं लाइन ड्रॉ करूँ एक, और अगर इस लाइन को मैं काटूँ तो ये ऊपर जाएगी और नीचे जाएगी मेम्ब्रेन। वो किस वजह से हो रहा है? क्योंकि इस मेम्ब्रेन में कुछ फोर्सेस एक्ट कर रही हैं। ठीक है, इतनी बात क्लियर है? यानी अगर मेरे पास, अब सपोज़ करो मेरे पास एक सोप की फिल्म है, सोप सॉल्यूशन है मेरे पास, और उसकी एक मैं फ़िल्म बना लूँ। फिल्म मतलब मूवी नहीं, फिल्म मतलब है कि एक सरफेस पूरे सोप सॉल्यूशन का, जिसका मैं इसकी हेल्प से मैं इस पर एक पूरा सोप फिल्म बना लूँगा। और मैंने इसमें वायर, मूवेबल वायर रखा है बीच में। ये पूरा देखो, ये इस तरह का कुछ स्ट्रक्चर है। तो सरफेस टेंशन के डेमोन्स्ट्रेशन के लिए हम क्या करेंगे? हमने एक रेक्टेंगुलर लूप लिया है
हमने एक रेक्टेंगुलर लूप लिया है, ठीक है। यहाँ पे हमने इसमें एक मूवेबल वायर लगा दी है, यहाँ पे हमने इसमें एक मूवेबल वायर लगा दी है। अब हम कर क्या रहे हैं, अब हम क्या करेंगे, हम इसको सोप सॉल्यूशन में जब डिप करेंगे तो यहाँ पे पूरी एक सोप की फिल्म बन जाएगी, यहाँ पे पूरी एक सोप सॉल्यूशन की फिल्म बन जाएगी, ठीक है। अब मैंने सरफेस टेंशन क्या बोला था, अगर ये पूरा एक फ्री सरफेस है, ठीक है, ये पूरा एक फ्री सरफेस है, तो इस पे इधर की डायरेक्शन में फोर्सेस लग रही होंगी और इधर की डायरेक्शन में भी फोर्सेस लग रही होंगी, ठीक है। अभी बताया हमने, ये वाला एग्जांपल लिया था, जो ये हमने लाइन ड्रॉ करी थी, अगर मैं इसको काटूंगा तो ऊपर भी जाएगी नीचे भी जाएगी मेम्ब्रेन में। तो यानी इस पर्टिकुलर लेंथ पे इधर की डायरेक्शन में फोर्सेस एक्ट कर रही होंगी, इधर की में। तो यानी अभी नेट फोर्स 0 है, अभी नेट फोर्स 0 है। अगर मैं क्या करूँ, मैं ये इधर वाली फोर्सेस हटा दूँ तो क्या होना चाहिए, जो उधर वाली फोर्सेस हैं सिर्फ वही एक मतलब काम करेंगी इस पूरे सिस्टम में। फिर अगर मैं इधर वाली फोर्सेस सब हटा दूंगा, सिर्फ उधर वाली फोर्सेस ही काम करेंगी जो करेंगी, ठीक है। अगर उधर वाली फोर्सेस ही बचेंगी तो उधर वाली फोर्सेस की वजह से ये वायर उधर मूव करनी चाहिए पूरी, क्योंकि ये मूवेबल वायर है, ठीक है। ये हमने रेक्टेंगुलर लूप कुछ इसी तरीके से बनाया हुआ है, ये एक रेक्टेंगुलर लूप है। हम अभी इसको एक सोप सॉल्यूशन में डिप करेंगे, डिप करने के बाद इस पूरे पे एक सोप फिल्म बन जाएगी, ठीक है। एक सोप फिल्म बन जाएगी, सोप फिल्म बनने के बाद क्या होगा, तब ये मूव नहीं करेगा जब तक पूरे में फिल्म होगी, ठीक है। एक हिस्सा इधर होगा जिसमें फिल्म होगी, एक हिस्सा इधर होगा। अब एक तरफ के हिस्से में से मैं फिल्म को पंक्चर कर दूंगा, हटा दूंगा, मतलब फोड़ दूंगा उसको। होना क्या चाहिए कि ये फिल्म ऐसे मूव करनी चाहिए, ये फिल्म ऐसे मूव करनी, ये वायर इस तरह से मूव करनी चाहिए, और ये होगा। ये फिज़िक्स बोल रही है तो होगा, ये सच्चाई है, फिज़िक्स की सच्चाई है, ये होकर रहेगा, ठीक है। अभी हम ये देखेंगे ये हो क्यों रहा है, ठीक ठीक है, बहुत बढ़िया। ठीक है, आप लोगों ने देखा कि वो हुआ, मतलब जो बोला वो हुआ। एक तरफ की फोर्स ज़्यादा हो गई थी तो वो उसको उधर खींच रही है, तो वो किस वजह से हो रहा है, सरफेस टेंशन की वजह से हो रहा है वो, सरफेस टेंशन। तो यही थी इस फिज़िक्स की सच्चाई, ठीक है। थैंक यू सो मच, और होपफुली आप लोगों को पसंद आया होगा। बाय।